कोर्ट रूम स्टेटमेंट्स और एक माँ जो आज भी लड़ रही है न्याय के लिए। ये कहानी है एक खूबसूरत एक्ट्रेस की जो सिर्फ 25 साल की उम्र में चली गई, जिया खान। उनका सपना था बॉलीवुड में नाम बनाना, लेकिन आज उनका नाम सिर्फ उनकी मौत से जुड़ा हुआ है। क्या है असली सच, सुसाइड या कुछ और? जिया खान एक नाम जो बॉलीवुड में एक वक्त पर उभरता हुआ रोशनी की तरह था। निशब्द, गजनी और हाउसफुल जैसी फिल्मों में उसकी अदाकारी ने सबको इम्प्रेस किया, लेकिन 3 जून 2013 को उसकी मौत की खबर ने पूरे देश को हिला दिया। 25 साल की उम्र में जिया ने अपने जुहू के फ्लैट में सुसाइड कर लिया, या ये सिर्फ सुसाइड था? उस रात का सीन आज भी क्लियर नहीं है। पुलिस ने बोला कि ये सुसाइड है, लेकिन 6 पेज का सुसाइड नोट मिला जिसमें जिया ने अपनी टॉक्सिक रिलेशनशिप के बारे में लिखा था। नाम था सूरज पंचौली, लेकिन उसकी माँ राबिया खान ने इसे कभी सुसाइड नहीं माना। उन्होंने कहा कि मेरी बेटी को मारा गया है, और तब से एक माँ का संघर्ष शुरू हुआ जस्टिस के लिए, सच के लिए। राबिया ने मीडिया से लेकर कोर्ट रूम्स तक सब जगह आवाज़ उठाई। उन्होंने सीबीआई तक को इन्वॉल्व करवाया। उनका कहना था कि जिया डिप्रेस्ड नहीं थी, उसकी हालत और बॉडी पे जो साइंस मिले हैं वो किसी स्ट्रगल के थे। एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई थी जिसमें जिया लास्ट बार देखी गई थी, लेकिन उसके बाद क्या हुआ किसी को नहीं पता। सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन में सूरज पंचौली पर अबेटमेंट टू सुसाइड का केस बना। उन पर इल्ज़ाम था कि उनके अब्यूजिव बिहेवियर ने जिया को इतना तोड़ दिया कि उसने अपनी जान दे दी। कोर्ट ने केस सुना, डिलेज हुए, सालों तक सुनवाई चली। मीनवाइल सूरज ने बोला कि वो भी विक्टिम है। उसका कहना था कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया, पर राबिया खान ने कभी हिम्मत नहीं हारी। हर बार वो कहती थी, मैं सिर्फ एक माँ हूँ और मुझे मेरी बेटी के लिए सच चाहिए। उन्होंने बोला कि इन्वेस्टिगेशन में बहुत लूप होल्स हैं। उनका ये भी कहना था कि इंडस्ट्री ने उनका साथ नहीं दिया। सब चुप हो गए क्योंकि ये केस सिर्फ एक लड़की का नहीं था, ये एक सिस्टम के खिलाफ लड़ाई थी। 2023 में फाइनली डिसीजन आया। सूरज पंचौली को कोर्ट ने नॉट गिल्टी डिक्लेयर कर दिया। रीज़न? पक्का एविडेंस नहीं मिला, लेकिन राबिया खान इस फैसले से कभी सेटिस्फाई नहीं हुई। उनका कहना था कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। वो अब भी कहती हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगी और वो कभी नहीं रुकेंगी, वो केस लड़ती रहेंगी। आज भी जब जिया खान का नाम लिया जाता है तो लोग सिर्फ एक खूबसूरत एक्ट्रेस को याद करते हैं, पर इस नाम के पीछे एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री है, एक माँ का दर्द है और एक सिस्टम की साइलेंस है। बॉलीवुड ने इस केस पर ज़्यादा बात नहीं की, शायद क्योंकि अनकंफर्टेबल ट्रूथ के सामने आना सबको पसंद नहीं होता। लेकिन जब तक राबिया खान जैसी माँओं की आवाज़ जिंदा है, तब तक सच दबाया नहीं जा सकता। ये कहानी सिर्फ जिया की नहीं, ये उन सब लड़कियों की कहानी है जिनके लिए सिस्टम ने कभी आवाज़ नहीं उठाई। शायद इसीलिए ये एपिसोड इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब तक हम इन कहानियों को याद करते रहेंगे तब तक उनकी आवाज़ें जिंदा रहेंगी।